नमस्कार मित्रों, आइए आज प्रजातंत्र पर बात करते हैं, डेमोक्रेसी पर बात करते हैं। कहते हैं हमारे देश में दुनिया की सबसे पहली डेमोक्रेसी थी वैशाली में। भारतवर्ष ही जब प्रजातंत्र का जन्मदाता है। जो पाटलिपुत्र में मगध साम्राज्य था, मगध सम्राट थे, उस समय गंगा के उस पार वैशाली में गणराज्य हुआ करता था। वैशाली वहाँ गण अपना प्रतिनिधि चुनकर गणाधिपति नियुक्त करते थे और गण प्रतिनिधि के माध्यम से गणाधिपति यानी प्रधानमंत्री के समकक्ष शासन चलाते थे। मगर कालांतर में ऐसा हुआ कि भ्रष्टाचार या कुप्रथा जो कि स्वाभाविक रूप से वहां आई और नगर वधु नियुक्त करने के कारण इससे उपजे आक्रोश ने, एक नगर वधु के आक्रोश ने यानी आम्रपाली के आक्रोश ने उस पूरे प्रजातंत्र को ध्वस्त करवा दिया। आज हम प्रजातंत्र में वास करते हैं। एरिस्टोटल ने कहा था कि प्रजातंत्र मूर्खों की शासन व्यवस्था है, इट इज द सिस्टम ऑफ फोलिस। इन्हीं बातों को अपने शब्दों में कभी अल्लामा इकबाल ने भी कहा, जिन्होंने हमें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसा गीत दिया। उन्हीं अल्लामा इकबाल ने कहा था कहीं कि जमहूरियत अर्थात डेमोक्रेसी, जमहूरियत वो तर्ज में हुकूमत है जहां इंसानों को तौला नहीं गिना जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि एक सच्चा देश का नागरिक दो अपराधियों के वोट से हार जाएगा। एरिस्टोटल का संदर्भ क्या था? उनका कहना था कि स्वाभाविक रूप से मूर्खों की संख्या कहीं भी ज्यादा होती है और जब ज्यादा संख्या बल पर ही शासन मिलना है तो स्वाभाविक रूप से ये मूर्खों की शासन व्यवस्था। आज हम प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। हमारी पीढ़ी अब जा रही है। हमें चिंता है अपने आने वाली पीढ़ियों की। आज जो स्थिति है, सत्ता पाने के लिए स्ट्रेटेजिस्ट रखे जाते हैं, रणनीतिकार रखे जाते हैं। मुझे किसी भी तरह प्रजातंत्र में जीत हासिल करना है और इस शब्द को कैश करवाना है। और कहते हैं कि 90 से 95% लोग केवल फॉलोअर होते हैं। उन्हें आप जो भी शब्द दो, जो दिखाओ, जो बुलवाना चाहो वही बोलते हैं। कहीं हमारी स्थिति भी वैशाली की तरह न हो, क्योंकि वहां तो एक कुप्रथा थी। आज हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में जहां भी स्वयंभू प्रजातंत्र है, यूरोप से लेकर अमेरिका तक एक ही स्थिति है। कमजोर को युद्ध में झोंक देना, हर प्रतिनिधि अपने आप को स्वयंभू राजा समझता है। डेमोक्रेसी में चुना हुआ हर प्रतिनिधि खुद को किंग समझता है। ये स्थिति अगर रही तो आने वाले दिन में क्या होगा, अंत क्या होगा, इसका सोचने का विषय है दोस्तों। और हमारी स्थिति क्या है, आम जनता की स्थिति क्या है, प्रजा की स्थिति क्या है, इसे दुष्यंत कुमार ने सटीक शब्दों में बयान किया है। उन्होंने कहा है अपनी पंक्तियों में कि सिर से सीने में कभी, पेट से पांव में कभी, अरे एक जगह हो तो कहें दर्द इधर होता है। पहले तो सैर के वास्ते सड़कों पे निकल आते थे, अब तो आकाश से पथराव का डर होता है। इस स्थिति में हम वास कर रहे हैं। मगर हमें दिया क्या जा रहा है? सिनेमा के माध्यम से, आधुनिक प्रेस के माध्यम से हमें जो सिखाया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, हम वही देखते हैं, वही सीखते हैं। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। जनता काफी शक्तिशाली है दोस्तों, इतनी ताकतवर है कि मदर ऑफ रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जनता ने हठात कर दिया। नेचुरली, प्राकृतिक रूप से कर गई जनता। न कोई लीडर था, न कोई संगठन बनाना पड़ा, न कुछ करना पड़ा।
तो वो राजतंत्र के खिलाफ आक्रोश था। प्रजातंत्र तो हमारी शासन व्यवस्था है, मालिक तो हम ही हैं इसके, और हम ही इससे उब रहे हैं। कहीं कहीं देखिए हमें मुफ्तखोर बनाया जा रहा है। दो गोल वस्तु है, एक रोटी जो आज भी भारत के 30 से 35% लोगों के लिए दुर्लभ है, और एक गोल वस्तु है चांद, वो भी गोल है। दो वर्ग हो गया है। जनता की वर्ग उस रोटी के सपने देखती है और उसके लिए जूझती है, उसके सामने रोटियां फेंक दी जाती है। और एक वर्ग जो एन केन प्रकारेण बाई हुक और बाई क्रूक जब सत्ता पर काबिज हो जाता है तो उसे चांद की चाहत होती है। दोनों गोल वस्तु है। मुझे चांद चाहिए। एक नोवेल पढ़ा था मैंने, मुझे चांद चाहिए। तो मित्रों, इस स्थिति में क्रमशः जैसा होता जा रहा है, हम अपने आने वाली पीढ़ियों को छोड़ नहीं सकते। हमें कोई ना कोई डिसीजन तो लेने ही होंगे। मैं हर बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध जन से जो देश के लिए, समाज के लिए सोचता है, उससे निवेदन करूंगा कि अपने अपने जगहों पर अपनी क्षमता के अनुसार इसके खिलाफ एकजुट हों। कम से कम प्रजातंत्र में भी हमें इतना अधिकार तो मिले कि हम खुलकर हंस सकें। आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता सुरक्षा की है। क्या हम महसूस कर सकते हैं कि हम सुरक्षित हैं? हमारे देश में छोटी छोटी बच्चियों के साथ हैवानियत हो रही है। हम कहां जा रहे हैं? हमारा अंजाम क्या होगा? इसे कौन रोकेगा? हम कितने दिनों तक ईश्वर के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? मित्रों, ये वक्त सोचने का है। आइए हम सोचते हैं इस पर, अपने अपने स्तर पर हमें सोचना चाहिए। अन्यथा किसी ने कहा है कि उनके हाथों में छोड़ोगे तो स्थिति और बिगड़ती जाएगी। तो मित्रों, इन्हीं बातों के साथ मैं आज का अपना एपिसोड खत्म करता हूं, ये कहते हुए कि हमें वाकई जागरूक होना होगा। आने वाली पीढ़ियां ही हमारी धरोहर है। वो सुरक्षित रहेंगी तो देश भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।